ओम घृणी सूर्याय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सूर्य देवता का आशीर्वाद सदा आप और आपके परिवारजनों पर बना रहे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पौष पूर्णिमा के बारे में। साल 2022 में पौष पूर्णिमा कब है? हिंदू धर्म से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार पौष का महीना सूर्य देवता को समर्पित होता है। इस पूरे ही महीने में सूर्य देवता की आराधना करने से और सूर्य देवता को अर्घ देने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सूर्य देवता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे मान सम्मान में वृद्धि होती है। पौष का महीना सूर्य देवता को समर्पित होता है और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि मानी जाती है। इसलिए सूर्य देव और चंद्रदेव का ये अद्भुत संगम और अद्भुत संयोग केवल पौष पूर्णिमा के दिन ही देखने मिलता है। इस दिन सूर्य देवता और चंद्र देवता की पूजा करने से जीवन के सारे कष्ट, सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान, जप और व्रत करने से अक्षय पुण्य की भी प्राप्ति होती है। यदि संभव हो तो पौष पूर्णिमा के दिन या किसी भी पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। नहीं तो आप घर पर भी नहाने के पानी में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान कर सकते हैं और फिर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देवता को जल में अक्षत, रोली, कुमकुम और लाल फूल डालकर अर्घ देना चाहिए। पूर्णिमा के दिन सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। सफेद रंग की चीजों का दान करना चाहिए। दान तो आप वैसे अनाज का, वस्त्र का कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सूर्य देवता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सफेद रंग की चीजों का, जैसे कि आप चावल का दान कर सकते हैं, खीर का दान आज के दिन आप कर सकते हैं। तो इन चीजों का दान आप अगर करते हैं तो आपको पूर्णिमा के दिन किए गए दान का विशेष पुण्य भी प्राप्त हो सकता है। कहते हैं पूर्णिमा के दिन किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आज के दिन आप नवग्रहों की शांति के लिए पूजा जरूर करें। संभव हो तो नवग्रह मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। नवग्रह मंत्र है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति कराम भवन्तु। इस मंत्र का यदि आप श्रद्धा और मन से जाप करते हैं तो कहते हैं आपको सभी नवग्रहों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि किसी भी ग्रह से आपको कोई पीड़ा हो रही हो, कुंडली में किसी भी तरह का ग्रह दोष हो, तो वो भी शांत होता है। पौष पूर्णिमा के दिन ही शाकंभरी जयंती भी मनाई जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन देवों की करुण पुकार सुनकर आदि शक्ति जगदम्बा शाकंभरी देवी के रूप में हिमालय पर्वत पर प्रकट हुई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी शाकंभरी ने 100 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी और महीने के अंत में केवल एक बार शाकाहारी भोजन ग्रहण कर उन्होंने तपस्या की थी। ऐसी निर्जीव जगह पर जहाँ पर 100 वर्षों तक पीने का पानी भी नहीं था, वहाँ पर पेड़ पौधे उत्पन्न हो गए। यहाँ पर साधु संत माता का चमत्कार देखने के लिए आए और उन्हें शाकाहारी भोजन दिया गया। इसका तात्पर्य यह था कि माता केवल शाकाहारी भोजन का भोग ही ग्रहण करती हैं और इस घटना के बाद से कहते हैं कि माता का नाम ही शाकंभरी माता पड़ गया। जो भी भक्त पूर्णिमा का उपवास रखते हैं उन्हें रात को चंद्र देवता की पूजा करके और खीर का भोग चंद्र देवता को लगाने के बाद ही खीर ग्रहण करके अपना व्रत खोलना चाहिए। पूर्णिमा के दिन अपने घर को हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर पानी से साफ करने के बाद आम या अशोक के पत्तों का तोरण भी बांधना चाहिए और अपने घर में लौंग और कपूर विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन जलाना चाहिए। कहते हैं कि जिस घर का मुख्य द्वार हमेशा गंदा रहता हो या घर में साफ सफाई ना रहती हो, वहाँ पर कभी भी माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। पूर्णिमा की तिथि को माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं आपके घर में कभी भी आर्थिक समस्याएं ना बने और आपके घर में धन कभी भी अनावश्यक रूप से ना खर्च हो, धन में हमेशा बरकत हो, तो पूर्णिमा के दिन अगर आप उपवास ना भी रख सकें तो भगवान श्री हरि के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा आज के दिन अवश्य करनी चाहिए। पौष पूर्णिमा के दिन से ही कल्पवास भी शुरू हो जाता है। कल्पवास का ये समय माघ पूर्णिमा को ही समाप्त होता है। साधु सन्यासी लोग और विशेष रूप से गृहस्थ लोग अपनी हर तरह की समस्याएं अपने घर पर छोड़कर और खासकर सांसारिक
मोह माया से दूर होकर संगम किनारे रहकर कल्पवास का समय बिताते हैं। 1 महीने का समय गंगा नदी के तट पर रहकर तपस्या करते हैं और अपने आप को पूरी तरह से हर प्रकार की मोह माया से दूर करके शांत और एक तपस्वी के रूप में जीवन बिताते हैं। कहते हैं पवित्र नदियों के और खासकर संगम के किनारे रहकर जो भी भक्त कल्पवास का समय बिताते हैं उनका जीवन एक बार फिर से नवीन हो जाता है, उनके सभी पापों का प्रायश्चित हो जाता है। इसलिए हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अगर संभव हो तो जीवन में एक बार कल्पवास अवश्य करना चाहिए। पौष पूर्णिमा के दिन ही माघ महीने का पहला स्नान भी किया जाता है। साल 2022 में 18 जनवरी मंगलवार के दिन से माघ का महीना प्रारंभ हो रहा है, जिसकी समाप्ति होगी 16 फरवरी 2022 को बुधवार के दिन। 16 फरवरी बुधवार को ही माघ पूर्णिमा भी है और इसी दिन कल्पवास की समाप्ति भी होगी। आइए जान लेते हैं पौष पूर्णिमा साल 2022 में कब है। इस दिन सूर्योदय का समय क्या रहेगा और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। साल 2022 में पौष पूर्णिमा है 17 जनवरी सोमवार के दिन और इसी दिन पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा। यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो सुबह को संकल्प लेने के बाद ही अपना व्रत प्रारंभ करें। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो रही है 17 जनवरी की सुबह 3:19 से, जिसकी समाप्ति होगी 18 जनवरी की सुबह 5:17 पर। पूर्णिमा का व्रत हमेशा उदया तिथि में ही करना चाहिए और उदया तिथि है 17 जनवरी को। अगर आप किसी वजह से पूर्णिमा की तिथि को दान ना कर पाए तो आप अगले दिन भी दान दे सकते हैं। 17 जनवरी सोमवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:14, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:29 और चंद्रोदय का समय रहने वाला है शाम 5:29 पर। पूर्णिमा का दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए भी सबसे उत्तम दिन माना जाता है। अगर आप सुनना चाहते हैं पौष पूर्णिमा की व्रत कथा और अगर आप सुनना चाहते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा तो आप मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस में इन सभी कथाओं को सुन सकते हैं। आजकल आप सुबह के समय मेरे चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं भी सुन सकते हैं। पौष का महीना हो या फिर माघ का महीना हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं सुनने के लिए सबसे उत्तम दिन माने जाते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने इन कथाओं को अभी तक नहीं सुना है तो एक बार इन कथाओं को सुनकर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि ये कथाएं आपको कैसी लगी। आज की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा।